बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी बातें चैनल के प्यारे दोस्तों, आज हम आपकी खिदमत में जो वजीफ़ा लेकर हाजिर हुए हैं, ये रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे का वजीफ़ा है और इस पूरे दूसरे अशरे के अंदर आयतल कुर्सी पढ़ने का बेहतरीन अमल है, वो आपकी खिदमत में हाजिर है। यकीन जानिए अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से आप हैरान रह जाएंगे कि इस अमल का कितना ज़्यादा आपके घर पर असर पड़ेगा और कितना अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से आपके माल, रिज़्क़, औलाद के ऊपर इसका असर पड़ेगा। आयतल कुर्सी इस हवाले से जिस घर में पढ़ी जाएगी वहाँ अल्लाह करीम का बहुत ज़्यादा करम होता है। पढ़ने का तरीक़ाकार वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, किस टाइम पढ़नी है वो भी तरीक़ा आपको बताने जा रहा हूँ। याद रखें, ये जो आयतल कुर्सी है इसमें इसमें आज़म अल हय्युल क़य्यूम है। 50 कलमे हैं और हर कलमे में 50 बरकतें हैं। इसके पढ़ने से रंजो गम दूर हो जाता है, रोज़ी में कुशादगी होती है और घर के अंदर जो भी मकासद हों उन मकासद में कामयाबी होती है। शैतान घर से निकल जाता है, बंदा हर आफत व बला से महफूज रहता है और अल्लाह पाक के करम से उस घर के इर्द गिर्द एक हिसार बांध दिया जाता है। कोई चोर डाकू शैतानी ताकत से, शैतानी कुव्वत से बेबरकती और जो नहूसत है उस घर में दाखिल नहीं होगी। ये ऐसी आयत है, सूरतुल बकरा की ये आयत है, ये कुरान पाक की आयतों की सरदार आयत है। ये तीसरे पारे के पहले सफ़े पर मौजूद है सूरह बकरा के अंदर। तो जब हम इसका अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से आप देखकर हैरान रह जाएंगे। और याद रखो, इस आयतुल कुर्सी को हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ने की एक दफ़ा आदत बनाओ। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिसने फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ी तो वो बंदा अगली नमाज तक अल्लाह करीम के ज़िम्मा करम पर है, यानी कि अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में है। और एक रिवायत के मुताबिक फरमाया, जो हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से सीधा जन्नत में जाएगा और अल्लाह करीम उसे जन्नत में आला मकाम अता फरमाएंगे। एक और हदीस पाक सुनिएगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस हदीस पाक के रावी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ईमानदार आयतुल कुर्सी पढ़कर अहलुल कबूर को, यानी कि जो फौत हो चुके हैं, एसाले सवाब करता है तो अल्लाह ताला हर कब्र पर 40-40 जो नूर हैं इनायत फरमाते हैं, जिनकी रोशनी मशरिक़ व मग़रिब तक फैलती है और पढ़ने वाले को 70 अंबिया कराम का सवाब अल्लाह करीम अता फरमाता है और इस आयत के बदले में उसका एक एक दर्जा बुलंद करता है और हर एक मदफून के बदले में उसके लिए 10-10 नेकियां लिखी जाती हैं। कितना वक्त लगता है दोस्तों आयतुल कुर्सी पढ़ने में? 1 मिनट भी पूरा नहीं लगता। सिर्फ हम तवज्जो नहीं करते, हम ध्यान नहीं करते, वरना अल्लाह करीम ने छोटी छोटी चीज़ों के अंदर हमारे लिए इतना अजर रखा है कि क्या कहने। इस आयतुल कुर्सी को जिस घर में पढ़ी जाए अल्लाह करीम उस घर को और उसके आस पास के घरों को अमान देते हैं। आयतुल कुर्सी का पढ़ना खैर व बरकत का नज़ूल है। ये दूसरा अशरा है और इसके 10 दिन हैं। आपने इस तरीके से पढ़ना है कि रोज़ाना 1 मरतबा पढ़ना है। पढ़ने का टाइम कौन सा है? सहरी का टाइम, जब मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ सहरी के वक्त उठें। और मैं यहाँ आपको बता दूँ, ज़्यादा वज़ाइफ माएँ, बहनें, बेटियाँ ही करती हैं। मर्द हजरात कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है, और ये ख़वातीन होती हैं कि जिनके दिल अपनी औलाद के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने शोहरों के लिए इंतहाई नरम होते हैं। तो उनकी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें ताकि इसका फ़ायदा हमारी औलाद को, हमारे भाइयों को, हमारे बच्चों को, हमारे वालिदैन को हो। तो बिलखसूस मैं
माओं बहनों बेटियों से गुजारिश करूँगा, जब आप सुबह सहरी के लिए उठें अपने किचन में तशरीफ़ ले जाएं तो काम शुरू करने से पहले अव्वल व आखिर दरूद पाक पढ़ना है और सिर्फ़ एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर पूरे किचन में फूंक मार देनी है। मुमकिन हो तो फिर बाहर निकलकर पूरे घर में फूंक मार दें, वरना उस किचन में लाजमी फूंक मार दें। इसी तरह दूसरी सहरी तीसरी सहरी एक एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ते जाएं और मर्द हजरात जब सहरी खाने लगें तो एक मरतबा पढ़ लें। अगर ऐसा याद ना रहे तो आप ऐसा करें, आप इस अमल को एक ही दिन में 10 मरतबा कर लें। 2 दिनों में कर लें, 3 दिनों में कर लें, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे के अंदर 10 बार आयतल कुर्सी अपने घर में लाजमी पढ़ें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कैसे मालिक करीम आपके घर को खैर व बरकत का मस्कन बनाएंगे और अल्लाह करीम खैर व बरकत का नज़ूल फरमाएंगे। अल्लाह करीम दुखों से निजात देकर सुखों की ज़िंदगी नसीब फरमाएंगे। अपनी नेक और मुखलिसाना दुआ में हमें भी ज़रूर याद रखा करें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।